अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 17 जुलाई 2024 और जहां फ्रैंकफर्ट के अंदर मौसम आपके सामने है, कुछ बादल हैं, कुछ धूप है, बहुत ही मोतदिल मौसम आप इसको कह सकते हैं। ना गर्मी है ना सर्दी है, और सिर्फ आपके सामने ये खूबसूरत जो बिल्डिंग्स हैं फ्रैंकफर्ट की, वो आपको में भी अच्छी लगें। वैसे तो मैं कई दफ़ा ये बिल्डिंग्स आपको दिखा चुका हूँ। जब मैं इसके करीब से गुजरता हूँ तो मेरा दिल करता है कि जो चीज़ मैं एंजॉय कर रहा हूँ वो जो दोस्त दुनिया में जहाँ भी कोई देखें वो भी आज की तारीख के हवाले से देख लें कि फ्रैंकफर्ट आज कैसा लग रहा है। वैसे का वैसे ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात मौसम खूबसूरत होता है, बादलों का आमेज़िश। वो देखें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पीछे आपको जो बादल नज़र आ रहे हैं वो बड़ा अच्छा मंजर पेश कर रहे हैं। आज एक छोटी सी किसी ने खबर भेजी, तो मैंने कहा ये खबर बेसिकली हर उस बंदे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखती है जिसकी उम्र जो है वो 50 से ऊपर हो जाए। वो मसाने का जो प्रॉब्लम है, अमूमन जो मर्द होते हैं उनको ये मसला शुरू हो जाता है। कभी किसी को 50 के बाद, किसी को 60 के बाद, किसी को 70 के बाद, तो फिर वो जो बाज़ औक़ात पेशाब रुकना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात उसके ऊपर वो कंट्रोल करना। ये यूनिवर्सिटी बोकनहाइम का इलाका, इस साइड पे वो बोकनहाइम लैंडस्ट्रेस है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर वो पौधों का बाग किसको कह लें, या गार्डन जिसको पालमन गार्डन, वो भी। और ये जो बिल्डिंग्स आपके सामने है ये आपको मैं कई दफ़ा पहले भी दिखा चुका हूँ। यहाँ एक पुरानी बिल्डिंग उन्होंने चंद साल पहले उसको डायनामाइट लगा के उसको बाकायदा धमाके के साथ गिराया था, इतनी ही ऊंची थी वो। लेकिन क्या था कि आज की जो मॉडर्न टेक्निक है या मॉडर्न इंजीनियरिंग वो यहाँ खड़ी करना चाहते थे, तो ये अब उन्होंने खड़ी कर दिया। ये देखें, अब ये 119 के अंदर वो उसमें ज़रा इस तरह ज़्यादा अपार्टमेंट्स नहीं थे, और ये इसके साथ जो बिल्डिंग्स हैं ये इन्होंने वैसे छोड़ी हुई हैं क्योंकि ये पुराना इनका एक तारीखी बिल्डिंग्स है जिनको ये नहीं गिरा सकते थे। और बात जो मैं कर रहा था वो थी कि जो बड़ी उम्र के लोग होना शुरू हो जाते हैं उनको मसाने का प्रॉब्लम, पेशाब या तो रुक जाता है या ये है कि बहुत ज़्यादा आता है और कंट्रोल नहीं होता। तो रुक जाने की सूरत में, यानी स्टॉप, किसी ने बताया कि एक आदमी का वाक़या कि वो मशहूर था, मुझे नाम इस वक्त नहीं, उसने एक दिन वो उठा, सुबह उठ के वो पेशाब करने के लिए जब वाशरूम में गया, उसको हाजत महसूस हुई तो पेशाब आ ही नहीं रहा और वो परेशान। उसने कहा, जो पड़ा हुआ था कि इंसान को वक्त के साथ साथ बाज़ मसाइल, तो वो परेशान बहुत सख्त, और उसने फौरी तौर पे अपने एक दोस्त डॉक्टर को फ़ोन किया कि भाई मुझे बहुत तकलीफ़ भी हो रही है और मेरा पेट भरा भरा महसूस हो रहा है, मैं गया हूँ पेशाब करने तो पेशाब मुझे आ नहीं रहा है। तो उसने कहा मैं तो हॉस्पिटल हूँ, फिर मैं 2 घंटे बाद अपने क्लिनिक पे आऊँगा, तुम आ जाओ, फिर चेकअप कर लेंगे ये वो। फिर उसको ऐसे देखते हुए ख्याल आया कि एक और डॉक्टर जो गालबन खातून लेडी डॉक्टर थी, यही इसी जो मुसलका अमूर होते हैं इस बीमारी के, तो उस एहतियातन फ़ोन कर लिया उसको भी। तो उसने उसको ये मशवरा दिया कि भाई आप अपने जो है ना बाजू वो ऊपर करें और खड़े होके अपनी मतलब फर्श के ऊपर ज़ोर ज़ोर से छलांगें लगाएं। पहले तो वो शख्स जो बड़ा हैरान हुआ कि ये किस तरह हो सकता है, मुझे पेशाब तो। इस साइड पे मैं बता दूं ये रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं, ये बिल्डिंगें आपके सामने हैं। अभी हम जो है वो चढ़ेंगे मोटरवे पे और फिर जहाँ निकलेंगे ग्रीसहाइम नीड की तरफ। अच्छा, बाद में ये कर रहा था, पेशाब अगर रुक जाए और इंसान तकलीफ में हो तो उसने उसको ये मशवरा दिया, जी आप इस तरह ना खड़े होके तो ज़ोर ज़ोर से छलांगे लगाओ फर्श के ऊपर। तो उसके लिए ये थोड़ा अजीब था जब इंसान कभी ना इस तरह, वो उसने समझी कि जो पेशाब अगर रुक गया तो कैसे आएगा। अलबत्ता उसने वो काम किया
तो उसको बिल्कुल हाजत हुई पेशाब की, और फिर वो गया और वो पेशाब जो है उसको आ गया। तो उसके अंदर फिर सबक क्या है इस बात में? सबक यह है कि जब भी बाज़ औक़ात एमरजेंसी कंडीशन में इस उम्र में किसी के साथ ऐसा हालात बन जाए, तो वो ये वाला तरीका इख्तियार करके शायद एक टेम्परेरी तौर पे इस तकलीफ से बच सकता है। अब वैसे तो ये जो मसाने के मसाइल हैं, यहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक में होने के बावजूद यहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, और इसका अक्सर व बेशतर लोगों का वो ऑपरेशन करते हैं कि जी वो साइज़ बढ़ चुका है, प्रोस्टाटा या मसाना उसको बोलते हैं, उसका ऑपरेशन, और फिर इसमें ज़्यादातर इम्कान होता है कि ये कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं अगर उसको टाइम के ऊपर ट्रीटमेंट ना की जाए। उसमें जो मसाइल हैं वो यही आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि पेशाब आ रहा है, महसूस हो रहा है लेकिन आ नहीं रहा, या ये है कि पेशाब बार बार आना शुरू हो जाता है, और फिर तीसरा ये भी होता है कि कतरे जो हैं वो गिरते रहते हैं और इंसान को महसूस नहीं होता, या जब आ गया एक दफ़ा तो फिर उसके बर्दाश्त नहीं होता उसको बाथरूम तक पहुंचने से पहले ही लीकेज का। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमने अभी ये वाला जो तीसरा ऑप्शन, ये तो हमने देखा, हम सफ़र में थे जब काज़िकिस्तान, तो हमारे एक दोस्त, उनके साथ ये वाक़या बार बार पेश भी आया और उनको पता भी था, लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर भी सफ़र किया हमारे साथ। ले जी, शहर में से हम निकल चुके हैं, और आज का जो वीलॉग है बेसिकली वो इन नज़ारों के साथ इस मालूमात पे मबनी था कि अगर इंसान के साथ कोई ऐसा मामला पेश आ जाए तो उसको फौरी तौर पे शुरू से डॉक्टर जो इसके मुतल्लिका होता है उसे कंसल्ट करे और उसका इलाज प्रॉपर शुरू करवा दे। उम्मीद है सब दोस्त अपने अपने घरों में खुश बाश होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे तो उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है, ज़िंदगी को अगर एंजॉय करना है तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ बना के रखें, उसकी सुनाएं कभी ना, और फिर देखें ज़िंदगी के मज़े। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।